ये बताइए भाई साहब, अब की बार एमसीडी में क्या लग रहा है आपको? एमसीडी में अब की बार कांग्रेस 101% आएगी, 101% आएगी, क्योंकि इन लोगों ने काम ही नहीं करा है, कुछ भी काम नहीं करा है। वो बड़ी बिल्ली है, ये छोटी बिल्ली है बीजेपी, बस इनमें यही लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा है। आप अभी हमारे यहीं जाएंगे, अब जहाँ मीटिंग है, आप देखिए सड़कें नाले ऐसी हो रखी हैं, बद्दा से बद्दा हालत में हो रखी हैं वो। लेकिन बीजेपी वाले तो बहुत दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम किया। केजरीवाल साहब अलग दावे करते रहते हैं। ये इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता। इन्होंने सिर्फ ये कहा है, धर्म ही बंटवाया है, चाहे वो केजरीवाल हो या मोदी हो, इन्होंने काम नहीं करा है। कांग्रेस ने ज़मीन पे रहते हुए काम करा है, ज़मीन पे रहते हुए, ज़मीन से जुड़ते हुए। शीला जी ने देख लीजिए, आज शीला जी, केजरीवाल जी ने शीला जी के ऊपर क्या क्या नहीं बोला कि मेरे को सरकार में ला दो, मैं शीला जी का फाइल खोल दूँगा। आज 8 साल हो गए, कौन सी फाइल खोल दी शीला जी की इन्होंने। ये बताइए दादी, क्या नाम हुआ आपका? किशनवती। अभी कुछ काम हुआ आप लोगों के लिए? कुछ नहीं हो रहा भाई, हमारा कुछ काम नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हैं, रुके बैठे न जा, बदबू आती है इतनी, नाले की दीवारें गिरी पड़ी हैं, ऊंचा नीचा सारा चौरा पत्थर पड़े हैं, सब ऐसे ही पड़ा नुका नहीं। कोई 1.5-2 साल होगी ऐसे ही पड़ा है ये। बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले कोई आते हैं? कोई नहीं आता, सब नहीं आता। अब सब कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता। कंप्लेंट करते हैं, उसकी भी पता नहीं फाइल को कहाँ फाड़ के फेंक देते हैं। और जब कांग्रेस थी, जब पहले थी, जब तो काम होता था भाई। अब उसके बाद तो अब 2-3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। अब फिर एमसीडी में कांग्रेस को लाएंगे? बिल्कुल कांग्रेस आएगी तो बिल्कुल आएंगे, जब हमारा काम होएगा तो क्यों नहीं लाएंगे। भाग के हमारे कम से कम ऊपर नीचे से कितनी वोट तो हमारी एक लेगी है। तो सारे वोट कांग्रेस को देंगे? बिल्कुल देंगे भाई, नहीं भी देंगे तो दिवाऊंगी जबरदस्ती। अच्छा, हाँ, कांग्रेस को दिलाऊंगी ना। कांग्रेस बढ़िया लगती है आपको? बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। मेरा नाम प्रवीण व्यास। क्या लग रहा है, कुछ काम किया है एमसीडी ने? एमसीडी ने तो बिल्कुल 15 साल से कोई काम नहीं करा। इतनी सारी आय होती है दिल्ली नगर निगम की, लेकिन ये अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाते टाइम पे। और जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना है वो अवश्य करेंगे। गलत मदों पे पैसा खर्च किया जाता है। अब ये देखिए, ये नाला है और यहाँ पे 70-75 साल के लोग भी हैं और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। चढ़ने और उतरने के लिए ये रास्ता है, इसमें मेरे जैसा आदमी भी उतरने से पहले और चढ़ने से पहले सोचता है। 20 बार नगर निगम को कह लिया, विधायक को कह लिया, सांसद को कह लिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं। अभी जैसा कि आपने इनके पेंशन के बारे में कहा, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं कि हमने वृद्धावस्था पेंशन करा दी, हमने विकलांग पेंशन करा दी, हमने निराश्रित महिला की करा दी। लेकिन हकीकत ये है कि एक पेंशन प्राप्त करने में आपके जूते घिस जाते हैं। और इसके बाद एक महिला या पुरुष जो मात्र उस पेंशन के ऊपर निर्भर कर रहा है 2,500-3 हज़ार रुपये की, 2-2 महीने तक तनख्वाह नहीं आ रही है, तो पेंशन कहाँ से आ जाएगी। ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं ये दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं और इतने साल से दैनिक भत्ते पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी स्थायी नहीं है। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप लोग बता दो। केजरीवाल साहब कह रहे तो हम स्थायी कर देंगे अब की बार। कब कर देंगे? 3 चुनाव तो जीत चुके आप। यहाँ का विधायक जो है 3 चुनाव जीत चुका, 40 चुनाव जीतने के बाद करेंगे क्या? कब तक हमारे धैर्य की आप परीक्षा ले रहे हैं? ये नगर निगम का चुनाव जो है वैसे बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता, लेकिन जो बाकी के मुद्दे हैं वो भी आपके सामने हैं। इस देश की जनता त्रस्त है आज महंगाई से। आज देश की जनता त्रस्त है, महंगाई में हद कर दी। कांग्रेस के समय में 5 रुपये अगर सिलेंडर के बढ़ जाते थे तो ये बड़े बड़े नेता सारे सड़क पे आ जाते थे। अब सिलेंडर का भाव क्या से क्या हो गया? 1050 हो गया। और गरीब और अमीर के बीच में खाई इतनी बढ़ती जा रही है। और हालांकि ये नगर निगम चुनाव है, बड़े मुद्दे पे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे छोटे से दिमाग में एक बात समझ में नहीं आती कि जो व्यक्ति अंबानी और अडानी अपना बैंक लोन चुकाने में सक्षम नहीं है, उनको ये वो उपक्रम बेच रहे हैं जो सरकारी नौकरी देते थे। रोजगार आएगा कहाँ से जब आप सारी की सारी चीज़ें उठा के उद्योगपतियों को बेच रहे हो? मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने मंदिर मस्जिद के अलावा क्या किया है? कुछ हुआ, काम धाम हुआ? यहाँ सर किसी ने कोई काम नहीं कराया, ना तो आम आदमी पार्टी ने ना बीजेपी ने। हमारे यहाँ आज भी ऐसे कैसे ही पड़ा है जैसा था, अभी भी कोई काम नहीं हुआ सर यहाँ पे। कांग्रेस कांग्रेस को तो हम दोबारा लाना चाहते हैं सर।
कांग्रेस को दोबारा लाएंगे हम। क्यों क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा पार्टी? क्योंकि कांग्रेस इसलिए चाहते हैं सर हम, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे बहुत काम किए सर, काफ़ी काम किए कांग्रेस ने हमारे, और कभी हमारे काम रुके नहीं थे सर कांग्रेस के टाइम पे, हमेशा सारे काम होते थे हमारे। आप इस साइड देखो, थोड़ा सा बैक साइड में हमारे पूरा, और पीछे देखो पूरा इतना अभी तक भी टूटा पड़ा है सर। ये बेचारी लेडीज़ हैं, बुढ़िया छोटी छोटी से, चढ़ भी नहीं पाते यहाँ से कोई भी ऊपर नीचे, गिर जाते ऊपर से नीचे अगर चढ़ते तो। कितनी बार तो लेडीज़ें गिरी हैं यहाँ से सर। कांग्रेस के टाइम पे चीज़ें ठीक थी? सर बिल्कुल बढ़िया था, ये कांग्रेस के राज में बना हुआ है। ये हमारा जो पुल बना है, नाला जो बना, कांग्रेस ने ही बनवाया था। ये पहले ओपन था सर, ये हमने लड़ झगड़ के करके हमने करवाया कांग्रेस से, पर लेकिन उन्होंने किया हमारे काम, किरण वाले ने बहुत काम लेकिन किया। कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं? नहीं, उसके अलावा किसी ने काम ही नहीं किया सर आज तक, कोई काम। इस बार चुनाव में लाएंगे? हाँ जी बिल्कुल लाएंगे सर कांग्रेस को, बिल्कुल। सीडी कांग्रेस जीत रही है? हाँ जी, हम तो अपने ऊपर कह सकते हैं सर, हम जिताएंगे उनको। काम तो हमारा जो करा गरीबों का काम तो कांग्रेस ने किया, और तो किसी ने भी किया नहीं। ये आम पार्टी जो लाए केजरीवाल जी, इन्होंने शोर तो इतने मचा दिया, करा कुछ नहीं अभी तक भी। बीजेपी वालों ने तो करा ही नहीं कभी भी कुछ भी। वो तो हमें कुछ समझते ही नहीं, वो तो हमें कुछ समझते नहीं। वहाँ जाओ तो ऑफिस में नहीं जाने देते, बैठ जाओ अभी साहब नहीं है, मिलते कांग्रेस का टाइम कैसा था? ठीक था, जाते थे, मिलते थे लोग, हमारे से मिलते थे, किरण वालिया हमारे से मिलती थी। तो कांग्रेस को वोट देंगी? क्यों नहीं देंगे हम? आज तक हमारा कभी ना जनता पार्टी ने साथ दिया ना झाड़ू वाले ने, बल्कि हमारी रोजी रोटी झाड़ू का, वो उसका चुनाव चिन्ह लेकर जीत रहा हो और उसका फायदा उठा रहा है केजरीवाल। हमारा कोई काम नहीं हो रहा, गली मोहल्ला हमारा देख सकते हो आप कैसा है, क्या हालत है, सारा सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ का लोगों को एक के साथ एक फ्री करके दारू बांट कर सबका, जो नहीं पीता था उसने भी पीनी शुरू कर दी फ्री में। या वेतन वगैरह मिल रहा है? अब वेतन वगैरह मिलता है, टाइम से नहीं मिलता, मगर अभी पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, कहाँ मिला हुआ है, कुछ नहीं मिलता, सब ऐसा ही है। अब की बार एमसीडी में किसको लाएंगे? एमसीडी में अब की बार कांग्रेस ही आएगी जी। क्यों लगता है कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ने हमें रोटी दी, रोजगार दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। आजकल झुग्गी झोपड़ी तोड़ के मकान देती थी कांग्रेस, और ये क्या देते, कुछ भी नहीं, साफ कर देते, बिल्कुल ही कुछ नहीं करते। यहाँ पे हमारे बाजार में निकल के देखो क्या हालत हो रही है, भीड़ भड़क के आदमी पैर नहीं रख पाता जब भी कोई त्योहार व्योहार आता है। तो कांग्रेस को लाने जा रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस को लाएंगे हम।